कर्ज वापसी का मुतालबा करने वाले बैंक मैनेजर को उसके दोस्त ने कत्ल करके लाश को नहर में फेंक दिया। फिर मुलजिम किस तरह पकड़ा गया? इन दोनों के दरमियान 5-6 साल से अच्छी दोस्ती थी। तो गाड़ी में लेके डेड बॉडी को फिरता रहा, फायर किया जो उसको हेड में लगा है, मौके पे डेथ हो गई। तैमूर साहब, ये बताइएगा कि मकतूल कौन से बैंक में और किस पोस्ट पर मुलाजिम था, और इसका जो दोस्त है यानी कि मुलजिम अब्दुल्ला, उसने क्यों कत्ल किया? एहसन सलीम जो है वो बैंक में मैनेजर था और अब्दुल्ला शाहिद जो है वो इसका बड़ा क्लोज फ्रेंड था। इन दोनों के दरमियान 5-6 साल से अच्छी दोस्ती थी और ये इससे पहले दोनों बैंक में जो है वो मुलाजमत करते थे। एहसन सलीम ने अब्दुल्ला अपने दोस्त को 1 मिलियन का लोन लेके दिया था और वजह तनाज़ा भी यही था कि ये जब उससे वो लोन की रकम का तकाज़ा करता था तो इससे कबल भी इनकी आपस में तलक कलामी और लड़ाई झगड़ा हो चुका था। इस दफ़ा भी कुछ इसी तरह ही हुआ कि जिस रात ये इंसिडेंट हुआ है, अब्दुल्ला बेसिकली इसके कज़न की शादी थी कसूर में। अब्दुल्ला ने गाड़ी रेंट पे ली हुई थी, वैगन आर वाइट कलर की, और उसने एक पिस्टल भी उसके पास मौजूद था। उसने शादी पे जाना था। इस जो विक्टिम है एहसन सलीम, ये बैंक से फ्री होके सीधा अब्दुल्ला के पास गया। ये दोनों गाड़ी पे फिरते रहे और फिर इनके दरमियान रकम के तनाज़े पे लड़ाई झगड़ा हुआ और वो फिर शिद्दत इख्तियार कर गया और अब्दुल्ला ने एक फ़ायर करके इसका मर्डर कर दिया। गोली इसने अब्दुल्ला ने कहाँ मारी थी इसे? ये वाल्टन के करीब जहाँ इनकी रिहाइश है वहीं पर ये गाड़ी पे फिर रहे थे और वहीं एक्यूज़ की स्टेटमेंट के मुताबिक वहीं इसने एक फ़ायर किया जो उसको हेड में लगा। हेड इंजरी की वजह से, एक्सेस ऑफ ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौके पे डेथ हो गई। तो डेड बॉडी कहाँ फेंकी इसने? उसके बाद घर वालों को कैसे पता चला? पुलिस तक कैसे पहुँचे वो लोग? इसमें इस तरह से हुआ कि जब इसने ये इंसिडेंट क्रिएट कर दिया, इसको पता लग गया कि इसका दोस्त अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है, तो ये उसको गाड़ी में लेके डेड बॉडी को फिरता रहा। उसके बाद ये केनाल रोड के थ्रू जो BRB नहर जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है केनाल का, वहाँ पर इसने डेड बॉडी जो है वो नहर में फेंक दी और वापस ही आया। अब इसने इस सारे ड्रामे को प्लान करने के बाद इसने इस केस को जो प्री प्लान था, इसने इसको किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो है वो आगे ड्रामा रचाया। तो कैसे उसने घर वालों को क्या बताया और किसको पैसे वैसे भी मांगे थे? इसके पास एहसन का सेल फ़ोन मौजूद था। इसने एहसन के सेल फ़ोन से उसकी वाइफ हाफिज़ रुशदा को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं कहीं बिज़ी हूँ और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो आप मुझे 50,000 जो है वो ट्रांसफ़र करें। और उसकी वाइफ ने, रूटीन में जैसे होता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, उसकी वाइफ ने 50,000 रुपीज़ जो हैं वो उसको अपने हस्बैंड को उसके अकाउंट पे भेज दिए। वो अलार्मिंग तब हुए जब रात 3 बजे के करीब दोबारा इसने पैसों की डिमांड की कि 50,000 मज़ीद देगी। उनके लिए ये बड़ी अजीब सी बात थी। उन्होंने, उसकी वाइफ ने मैसेजिंग पे ही कहा कि आप कॉल करो। तो अब चूँकि उसके हस्बैंड तो अदर साइड पे थे नहीं, वो कॉल तो कर नहीं सकती थी, तो उन्हें शक ज़ाहिर हुआ और फिर इसने कहा कि मैं कॉल नहीं कर सकता। इतने में फिर इसी टाइम पे ये इंसिडेंट पुलिस को रिपोर्ट हुआ। हमने एक डेडिकेटेड टीम उसी वक्त जो है वो कंप्लेनेंट के साथ अटैच की, जो कि इसका रियल ब्रदर है, और सेफ सिटी की हेल्प लेके बाकी फैमिली की इंफॉर्मेशन से हम मुलजिम तक पहुँचे। अच्छा, बताएंगे मुलजिम मौके पर मौजूद रहा, यानी कि सारी एक्टिविटी में पुलिस के साथ भी और उनकी फैमिली के साथ भी अटैच रहा, या फिर वो फ़रार हो गया था? देखिए, इसमें मुलजिम चूँकि उसका फ्रेंड है, तो जब कोई मिसिंग केस होता है तो फैमिली मेम्बर सबसे पहले फ्रेंड से रब्ता करते हैं। जो विक्टिम है एहसन सलीम, इसके फादर ने मुलजिम से रब्ता किया तो मुलजिम ने क्लेवरली उनको एक वॉइस नोट भेजा जिसमें उसने ये शो किया कि मैं भी इसका एहसन का वेट कर रहा था और इसने मुझे वॉइस नोट भेजा है कि मैं आज नहीं आ सकता, मैं कहीं दूर हूँ। तो इस वजह से फैमिली को तो इस पे शक नहीं गया और पुलिस के साथ तो ये नहीं मतलब फिर रहा था, लेकिन फैमिली के साथ ऑन कॉल जो है ये अटैक था। लेकिन जब हमने उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो फिर डेफिनेटली उसमें ये चीज़ सामने आई कि इसका कुछ लेन देन था मकतूल के साथ। वहाँ से फिर हमने फर्दर इसको इंटरोगेट किया और फिर चीज़ें जो है वो 1 बाय 1 जो एविडेंस था वो रिकवर्ड होता गया। हमने उसकी कलेक्शन की और फिर हम इस हतमी नतीजे पे पहुँचे कि असल मुलज़िम जो है वो अब्दुल्ला शाहिद ही है। अच्छा, दूसरा ये बता दीजिएगा कि जो मकतूल की लाश है
वो मिल गई है और कितने दिन बाद मिली थी? देखिए ये इंसिडेंट जब हमारे पास रिपोर्ट हुआ तो उसके विदिन 6 आवर्स हम विक्टिम को जो है वो उसकी डेड बॉडी रिकवर कर चुके थे। इंसिडेंट में यूज़ होने वाली गाड़ी रिकवर कर चुके थे। जो हमारा ये मकतूल एहसन सलीम है इसकी बाइक रिकवर कर चुके थे। तो ये बड़ा शॉर्ट टाइम में जो है वो इसको हमने ट्रेस किया।